नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली लेके। ये एक जातक की जन्म कुंडली है। किसी ने ये जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए भेजा है। इनके कुछ प्रश्न हैं। सामने जन्म कुंडली खुली है। आप और हम मिलके जो है इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ अलग चीजें मैं बताऊंगा किस तरीके से जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है। समझने में आपको आसानी रहेगी। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए और आप भी खोल लीजिए, ठीक है। 7/7/1998 11:14 सुबह का दिल्ली का जन्म है। इनके प्रश्न जो हैं, पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है, आचार्य जी इनके कौन कौन से ग्रह बली हैं। ये एक पिता ने भेजा है अपने पुत्र की जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए। कौन कौन से ग्रह इनके बली हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से ग्रह इनके बली हैं। देखिए, लगन का मालिक हमेशा आप जानते हैं, लगन आपका शरीर है। लगन अगर कहा जाए कहीं ना कहीं आपका शरीर है, और आपका दिमाग अगर कहा जाए तो लगन का मालिक है, मतलब बुध। लगन अगर कहा जाए 4 डिग्री 42 कला पे उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के तीसरे चरण में, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र अगर कहा जाए सूर्य का नक्षत्र है। 4 डिग्री का लगन थोड़ा सा वीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां पर और भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। नवमांश में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है, देखिए एक चीज समझिए, लगन बली होना मतलब आपका शरीर जो है मजबूत होना, शारीरिक ऊर्जा होना, और हर काम में, जीवन के हर दिशा में आपका शरीर अगर मजबूत है तो आप चीजों से लड़ सकते हैं, चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं लगन का मालिक लाभ में बैठा है बुध, पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र और चौथा नक्षत्र पुष्य नक्षत्र अगर कहा जाए, और उसका मित्र अगर वो ग्रह है तो कहीं ना कहीं बली कहलाता है। ऐसे में कहा जाएगा बुध जातक का बेहद बली है। कर्क राशि में है। राशि का अधिपति अगर कहा जाए चंद्रमा है, और चंद्रमा नीच का है, कोई बात नहीं। चंद्रमा को बल अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति का मिल रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि चंद्रमा का नीच भंग कहीं ना कहीं गुरु ने किया। यहां पर कर्क राशि में बुध बैठा है, तो हां, मित्रों को लेके, करीबियों को लेके मन में थोड़ा सा पीड़ा मिलेगी, कहीं ना कहीं दूरी बनेगी समय के अनुसार, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। वहीं पंचम अधिपति अगर कहा जाए शनि है नीच का, ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में असर डालेगा। शनि इनके अगर कहा जाए तो पंचम और छठे भाव का स्वामी होके जो है अष्टम में है। ये एक दोष है वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में, ये एक दोष है। जीवन में कहते नहीं है कि जो है सुख की अनुभूति, सुख केवल चतुर्थ भाव से नहीं देखा जाता है, ऐसा मत समझिएगा। सुख से अगर कहा जाए द्वितीय भाव, सुख का द्वितीय भाव अगर कहा जाए तो शनि बनेगा। तो ये जीवन में सुखों में अनुभूति घर परिवार को लेके देता है, अभी इस पर भी बात करेंगे किस प्रकार से। वही पंचम 9वें भाव का स्वामी अगर कहा जाए अपनी ही राशि में है, एक ऐसे ग्रह की राशि में है चंद्रमा, और कहीं ना कहीं चंद्रमा से दृष्ट है। बेहद अच्छा संयोग है, धन के लिए भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। वहीं 10वें भाव में सूर्य मंगल बैठे हैं, दिग्बल की अवस्था में सूर्य मंगल और सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राजयोग के समान फलित है। गुरु अगर कहा जाए सप्तम में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में, और ये जिस नक्षत्र में है उत्तरा भाद्रपद, ये शनि का नक्षत्र है, पहला चरण है, ठीक है। विवाह वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव कराएगा, ये तय है। लेकिन वहीं शुक्र अगर कहा जाए तो 9वें भाव में है, ठीक है, अभी उस पर भी बात करेंगे। तो जन्म कुंडली अगर कहा जाए, ग्रह अगर कहा जाए अच्छे हैं। अब एक एक करके चर्चा करते हैं इनके प्रश्नों पे। आचार्य जी हमारी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, माता पिता जो कहते हैं उसका उल्टा ही करता है। क्यों करता है, क्यों नहीं मानता है, क्या ता जिंदगी ऐसा करेगा, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, लगन का मालिक, इसकी सोच अगर कहा जाए तो लाभ में है। सोच आपसे अलग होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। पिता अगर कहा जाए शुक्र है, सोच अगर कहा जाए लाभ में है। सोच अगर कहा जाए शनि के नक्षत्र में है, और शनि अगर कहा जाए नीच का अष्टम में है। सोच अगर कहा जाए या बुद्धि अगर कहा जाए, बुद्ध मतलब बुद्धि अगर कहा जाए पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रही है, और पंचमेश अगर कहा जाए तो अष्टम में है। वहीं घर परिवार का मालिक अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति का सप्तम में जाना। गुरु
जिस नक्षत्र और जिस चरण में है, शनि के नक्षत्र और शनि के चरण में है, और भाग्य में बैठा शुक्र, लगन का मालिक लाभ में। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, बच्चा आपकी सेवा करेगा, ये तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 1998 का जन्म है, लगभग मेरे हिसाब से जो है 22-24 साल की उम्र है, 28 वर्ष की आयु, ठीक है, 28। हालांकि इसकी जो चेंजेस 2025 के बाद से ही आपको दिखेगा, इसके जीवन में बदलाव आपके प्रति, घर परिवार के प्रति, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि इस समय पे अगर कहा जाए केतु के ऊपर गोचर कर रहे हैं, शनि अगर कहा जाए राहु और चंद्रमा दोनों को देख रहे हैं, और चंद्रमा अगर कहा जाए लाभ का स्वामियों के तृतीय में, ये कहीं ना कहीं ये समय अगर कहा जाए तो पीड़ादायी, मानसिक रूप से तनाव। बच्चा खुद नहीं समझ पा रहा है कि मुझे सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, वो खुद नहीं समझ पा रहा है। ऐसे में माँ बाप को थोड़ा सा ये समझ के चलना चाहिए, ये समय अनुकूल नहीं है। सुनेगा भी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके हिसाब से चलेगा भी, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए। इसके बाद आपने पूछा है, आचार्य जी किसी को पहले दिखाया था, उसने बताया कि सरकारी अधिकारी बनेगा, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब। आप चाहते हैं कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाए। देखिए, नौकरी की बात करें, सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है, सूर्य दिग्बल की अवस्था में बैठा है 10वें भाव में, एक अच्छा संकेत है गवर्नमेंट से संबंधित। मंगल और सूर्य की युति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कहलाती है कि सरकारी धन से संबंधित। सूर्य अगर कहा जाए पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और गुरु अगर कहा जाए सप्तम में बैठ के पंचम दृष्टि से लाभ को देखना, लाभ भाव में अगर कहा जाए बुध है, ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है गवर्नमेंट से संबंधित चीजों में। वहीं ये भी कहा जाएगा कि छठे भाव से हम लोग विचार करते हैं सरकारी नौकरी का। देखिए, शुरुआत में मैंने जो बताया ये सब बिंदु दिखाते हैं गवर्नमेंट जॉब से संबंधित। अगर आप सामान्य भाषा में सामान्यता अगर देखें तो ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब व्यक्ति को मिलनी चाहिए। 10वां भाव अगर कहा जाए मिथुन राशि है, एक सौम्य ग्रह की राशि है, बुध राजकुमार हैं, ठीक है, ये भी दिखाती है कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है गवर्नमेंट जॉब। अब यहां पर गवर्नमेंट जॉब के लिए दूसरे पहलू पे भी बात करते हैं, जो सीखना आपके लिए जरूरी है। जिसने भी बताया ये 4-5 पहलू देख के बता दिया। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में शनि के नक्षत्र में, शनि अगर कहा जाए 8वें भाव में, शनि अगर कहा जाए पद का मालिक है। यहां से जो है सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं विलंब हुआ, यहां से सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं तनाव आया। वहीं ये भी कहा जाएगा छठे भाव से हम लोग गवर्नमेंट से संबंधित चीजों का विचार करते हैं, उसमें केतु का होना शतमिषा नक्षत्र के पहले चरण में। शतमिषा नक्षत्र अगर कहा जाए राहु का नक्षत्र है, और जाहिर सी बात है राहु और केतु आमने सामने, राहु से दृष्ट है ये भाव। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, स्वतंत्र काम करने को ये इंगित करता है। वहीं ये भी शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य पे पड़ रही है। बहुत सारे लोग ऐसा समझेंगे या ऐसा कहेंगे कि शनि नौकरी का कारक ग्रह है और सूर्य अगर कहा जाए गवर्नमेंट का कारक ग्रह है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि शनि की तीसरी दृष्टि जब भी सूर्य पे पड़ती है अच्छा कहलाता है, उसमें कोई दो राय नहीं सरकारी तंत्र के लिए। वहीं ये भी कहा जाएगा कि शनि जिस नक्षत्र में है केतु के नक्षत्र में है, और केतु अगर कहा जाए तो छठे भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा, बुध लाभ में है कर्क राशि में, और जिसका अधिपति अगर कहा जाए चंद्रमा है, चंद्रमा मन है, शुक्र से दृष्ट है। ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं, ऐसे लोग बड़े स्तर के व्यवसायी होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए हमेशा, जैसे अभी भी आप कहेंगे बच्चे से पूछेंगे बेटा यहाँ रह के काम करोगे कि बाहर जाना चाहोगे, बच्चा तुरंत कहेगा, और पुरानी सोच होगी, पहले से ये कहता होगा कि नहीं मैं दूर जाके काम करूंगा, मैं विदेश जाके काम करूंगा, मैं घर से दूर जाके जो है चीजें करूंगा। ये ऐसे लोगों की सोच होती है। चंद्रमा चलायमान है, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है, ऐसे में कहा जाएगा उसके लिए फायदेमंद है। देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा दृष्ट है। वहीं लाभ का स्वामी मतलब धन का स्वामी है, तृतीय में यात्राओं से संबंधित चीजों को दिखाता है। वहीं शुक्र की दृष्टि पड़ना चंद्रमा पे, और चंद्रमा अगर कहा जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में, जो कि बुध का नक्षत्र कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि 2025 से व्यक्ति का भाग्योदय होगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं 2026 में घर छोड़ेगा, विदेश यात्रा करेगा। विदेश का अधिपति अगर कहा जाए, देखिए राहु विदेश के भाव में बैठा है
राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, ठीक है, राहु अलगाववादी है। राहु अगर कहा जाए मघा नक्षत्र में बैठा है, और मघा नक्षत्र सामान्य सी बात है कि अलगाव को ये इंगित करता है। ऐसे लोग एक बार घर से निकल जाते हैं, उसके बाद दोबारा आने की उनकी इच्छा नहीं होती है। वहीं विदेश का अधिपति अगर कहा जाए तो सूर्य बनेगा, और सूर्य डिग्री में अगर कहा जाए 21 डिग्री पे। देखिए एक चीज और समझिए, अगर डिग्री में 6 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में सूर्य है, बली अवस्था में है, अच्छे योग में है, तो भी कहा जाता है गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये बच्चा अगर कहा जाए तो द्वादश का स्वामी होके जो है दशम में जाना कहीं ना कहीं विदेश और विदेश गमन को दिखाता है, विदेश में जाके बसने को दिखाता है, व्यापार को दिखाता है। साल 2026 ये विदेश यात्रा करेगा, और ये कहीं ना कहीं इसके लिए बेहतर होगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकारी नौकरी की तैयारी ना करे, ठीक है, लेकिन जो कुंडली कहती है, कभी आप उससे पूछिए, वो नहीं करना चाहेगा गवर्नमेंट, वो यही कहेगा मुझे अपना काम करना है, मुझे स्वतंत्र काम करना है। मंगल अगर कहा जाए स्वतंत्र काम करने का कारक ग्रह है। मंगल अगर कहा जाए चतुर्दृष्टि से जो है तुला राशि को देख रहा है, और मंगल अगर कहा जाए सूर्य के नक्षत्र का लगन है उसको देख रहा है। ऐसे में बिल्कुल मैं कहूँगा इसको जो ये कहे वो कराइए। ये व्यवसाय करेगा और व्यवसाय में अच्छी तरक्की पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फूड आइटम से संबंधित काम करेगा, रॉ मटेरियल से संबंधित, फूड आइटम नहीं, होटल रेस्टोरेंट का काम नहीं, रॉ मटेरियल से संबंधित काम करेगा, होटल का काम ये जो है करेगा, और उसमें अच्छा सफल होगा, अच्छी सफलता पाएगा। इसके बाद आपने पूछा है पैसा और प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी का मालिक देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का सप्तम में जाना, प्रॉपर्टी यहां से देखा जाता, प्रॉपर्टी का सुख यहां से देखा जाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति प्रॉपर्टी का स्वामी होके जो है सप्तम में है, देवगुरु बृहस्पति पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी। एक बात देवगुरु बृहस्पति, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में बुध बैठा है। चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में बुध का मतलब हो गया ऐसे लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बनाते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में धन भी कमाते हैं। केवल ये नहीं कि चतुर्थ से अष्टम में किसी का बुध बैठ जाएगा तो उसको प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में धन मिलेगा, ऐसा मत समझिए। यहां समझिए थ्योरी, ये चतुर्थ भाव ये व्यवसाय का भाव है। इसका स्वामी अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में है, और पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए तो लाभ को देख रहा है। ऐसे में एक संबंध बन रहा है लाभ का, चतुर्थ का और सप्तम का। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में भी जीवन में अच्छा धन कमाएगा। और जब प्रॉपर्टी से धन कमाने वाली बात है तो प्रॉपर्टी तो बनेगी, इसमें कोई ऐसा योग नहीं है जो प्रॉपर्टी व्यक्ति की ना बनवाए। वही मंगल अगर कहा जाए प्रॉपर्टी का मालिक है, आद्रा नक्षत्र के पहले चरण में है, तो कम से कम जो है ऐसे लोगों की विषम संख्याओं में प्रॉपर्टी होती है। विषम संख्याओं में 1 हो गई, 3 हो गई, 5 होगी, 1 तो नहीं होगी, 3 होगी या 3 के ऊपर होगी, ठीक है। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। रही पैसे वाली बात, पैसा कमाएगा। लाभेश चंद्रमा नीच का है, कहीं ना कहीं जो है, हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि ऐसे लोगों के जीवन में 25 साल, 28 साल, 34 साल, 37 साल और 37 से लेके 42 मतलब ये पीरियड जीवन का गोल्डन टाइम होता है। 37 साल से लेके 42 साल के बीच का पीरियड, और इस पीरियड में व्यक्ति जो है ये समझ के चलिए इतना धन कमा लेता है कि आने वाला समय अगर कहा जाए तो उस धन को केवल बढ़ाने का रहेगा, उस धन को केवल आगे पहुंचाने का रहेगा। कोई भी ग्रह एक तरीके से एक प्रकार से फल नहीं देता। ग्रहों का संबंध ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं मजबूती देता है, उसमें कोई दो राय नहीं। ग्रहों का संबंधी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ देता है। जैसे इनकी नवमांश में भी अगर देखा जाए, सूर्य मेष का है, गुरु अगर कहा जाए सिंह में है, बुध अगर कहा जाए वृश्चिक का है, मंगल अगर कहा जाए धनु का है, शनि और राहु 2 ग्रह ऐसे हैं जो एक साथ बैठे हैं नवमांश में। चंद्रमा अगर कहा जाए तो मकर का इनका नवमांश में है। इसके बाद आपने पूछा विवाह, शादी की बात। देखिए शादी की अगर मैं बात करूं, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में देवगुरु बृहस्पति,
बली अवस्था में है, 4 डिग्री 4 कला पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में शनि का नक्षत्र। एक बात, वहीं विवाह का स्वामी अगर कहा जाए शुक्र है, विवाह भाव से अगर कहा जाए तीसरे में है। ठीक है, ये एक जगह से तो माइनस है और एक जगह से प्लस है। अभी माइनस और प्लस मैं दोनों बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। वहीं राहु अगर कहा जाए इस भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह के भाव से जो है पंचम भाव में बुध का होना, विवाह के भाव से नवे भाव में अगर कहा जाए चंद्रमा का होना, ऐसे बच्चे की शादी जो है इसके परिवार से कई गुने बड़े परिवार में होती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं शनि बैठा हुआ है, शनि नीच का शनि बैठा हुआ है, तो जो भी ससुराल होगा उससे नहीं पटेगी। देखिए, ऐसा मत समझिए कि शनि नीच का बैठा है तो दरिद्र घर में शादी होगी या ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी कई चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव पंचम भाव सप्तम से और नवा भाव सप्तम से, कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। अष्टम भाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ससुराल पक्ष को दिखाता है। ससुराल का सुख अगर कहा जाए तो लाभ है, और ससुराल से अगर कहा जाए क्या स्थितियां रहेंगी, कैसे संबंध रहेंगे, क्या लाभ मिलेगा, वो नवा है। ठीक है, ये भाव कहलाएगा, तृतीय भाव कहलाएगा, इससे अष्टम में है। ऐसे में जो भी इसका परिवार होगा, जहाँ पर भी इसका विवाह होगा, विवाह बड़े घर में होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ससुराल से नहीं पटेगी। दूसरी बात, अब एक बात मैं शुरुआत में जो कहना चाह रहा था, इसका विवाह जब भी कराइएगा बहुत देख दाख के कराइएगा। बड़ा स्पष्ट साफ मैं बोल रहा हूँ कि बहुत देख दाख के कराइएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। इसमें किसी प्रकार के कोई ऐसे योग नहीं है कि तलाक, डिवोर्स इत्यादि कोई योग नहीं है। लेकिन जब भी विवाह कराइएगा तो इनका पंचम भाव लड़की का मजबूत होना चाहिए संतान से संबंधित चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होगी, संतान बिल्कुल होगी। इस जन्म कुंडली में अगर कहा जाए 2 संतान है, लेकिन संतान कहीं ना कहीं विलंब से होगी। ऐसे लोगों की संतान अगर कहा जाए छठे साल से लेके 8वें साल के बीच में होती है। शादी के होने के बाद छठे साल से लेके 8वें साल के बीच में होती है ऐसे लोगों की संतान। और ऐसे लोगों के जो जीवन साथी होते हैं, जब भी लगन से छठे में जो है केतु बैठता है तो विवाह से पहले उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। विवाह के उपरांत अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समय समय पे उतार चढ़ाव बना रहता है। ये तो आपने प्रश्न जो पूछे थे वो मैंने बताया। ये जन्म कुंडली अगर कहा जाए बेहद बली है। सूर्य मंगल अगर कहा जाए, अष्टम का मालिक मंगल, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है इस कुंडली को और बली कर रहा। वहीं सूर्य अगर देखा जाए तो दशम में। ऐसे लोग अपने काम के प्रति वफादार होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय निकलने दीजिए। अभी देखिए तो सेवा भी करेगा आपकी, कहीं ना कहीं सेवा भी करेगा, कहीं ना कहीं सम्मान भी करेगा, जीवन में यश कीर्ति भी पाएगा। यश की अगर बात करें तो बुध बनेगा। बुध अगर कहा जाए पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में लाभ में बैठा है, और लाभ भाव से एकादश भाव अगर कहा जाए शुक्र है, अपनी ही राशि का है। अद्भुत योग, राजयोग के समान शुभ कत्री योग में अगर कहा जाए सूर्य मंगल का होना, सूर्य मंगल अगर कहा जाए। हाँ, वैचारिक मतभेद, शुरुआत में आपने जो कहानी माता पिता की बात नहीं सुनता, मैं माता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिता की बात कर रहा हूँ। पिता से पूरी तरीके से वैचारिक मतभेद होंगे। कहते नहीं, वाणी अलग है लेकिन दिल अलग है। दिल में सम्मान आएगा, सेवा करेगा, वाणी पे थोड़ा सा तीक्ष्ण, पिता बोले आम तो बताएगा जो है अमरूद वाली स्थितियाँ ये पैदा होगी। बाकी ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को लीवर में सूजन आ जाए, फैटी लीवर हो जाए, इसकी समस्या जरूर होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2025 से इसके जीवन में आप तेज़ी से बदलाव देखेंगे, ठीक है, और वो बदलाव अगर कहा जाए सकारात्मक होगा। 1.5-2 साल का पीरियड है, कर लीजिए तैयारी सरकारी नौकरी की, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा इसमें व्यवसाय है और विदेश में व्यवसाय है, और इसमें अगर कहा जाए खूब धन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए पंचम भाव पे पड़ रही है, अपनी राशि पे पड़ रही है, क्योंकि नीच का है, कहीं ना कहीं पद नहीं मिलने देगा। पद से संबंधित चीज़ों में तनाव या रुकावटें ये डालता रहेगा। इस तरीके से एक पत्रिका का मैंने विश्लेषण किया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।